जब राम रावण का युद्ध संपन्न हो गया, रावण मर गया, तब जामवंत जी भगवान को कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, लड़ाई झगड़ा तो खत्म हो गया, युद्ध पूर्ण हो गया, परंतु अभी भी मेरी लड़ने की इच्छा हो रही है। अब मैं किससे लड़ूं? मेरी भुजाएं बड़बड़ा रही है, हाल मानो जीवड़ो ढापियों सी, और लड़ूंगा। भगवान ने कहा, पूरी शांति रखो, मेरा अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, मैं स्वयं आऊं और तुम्हारी ये जो भुजाएं खड़बड़ा रही है ना, सब तो मैं ढीली कर दूंगा। मतलब कृष्ण कन्हैया 27 दिनों तक भगवान का युद्ध चला। कितना? 27 दिन और रात लगातार। अब सज्जनों, जामवंत जी ने हार मान ली, चरणों में प्रणाम करके भगवान कहने लगे, अरे भैया जामवंत, इस मणि की मणि चाहिए, इस मणि के चक्कर में मैं बदनाम हो गया। जामवंत जी ने कहा, भगवान मणि तो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी एक कन्या है जिसका नाम है जाम्बवती, और वो आपसे बड़ा प्रेम करती है, इसलिए हे प्रभु, ये मणि मैं ऐसे नहीं दूंगा, ये मणि आपको दूंगा कन्यादान में, तो आप मेरी बेटी से विवाह करो और मणि लेकर पधारो। तो भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में संपन्न हुआ। बोलो जाम्बवती भरदार की। सज्जनों को लेकर के भगवान उग्रसेन जी की सभा में 17 दिन के सामने आए, कहा, भैया ये मणि मैंने नहीं चुराई, ये मणि आपकी, आप संभालो। 17 दिन ने झूठा कर दिया, अब तो जो होना था सो तो हो गया, पर भगवान मेरी एक इच्छा है, ये मणि अब आप ही रखो। भगवान ने कहा, मैं मणि नहीं रखता। तो 17 दिन कहने लगा, भगवान इस मणि का मैं कन्यादान करूंगा, कन्यादान। वो हथले वो छुड़वाएंगे, हथलेवे में छुड़वाऊंगा। मेरी एक कन्या सत्यभामा, वो आपसे बड़ा प्रेम करती है, तो मेरी कन्या को स्वीकार करो और हथलेवे में इस मणि को स्वीकार करो। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में संपन्न हुआ। बोलो सत्यभामा भरदार की जय। सुखदेव जी कहते हैं, जो भी भगवान ने हमको व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था का हम सदुपयोग करें, जितना हमसे बच सके उतना हम परोपकार करें, सेवा करें, दान करें, पुण्य करें, धर्मोपार्जन करें। माता जी श्रीमती गुलाब देवी जी हमको बता रहे थे कि अरे यमुना जी आई, भगवान ने कहा, हे अर्जुन थोड़ा जल लेकर के आओ। अर्जुन सज्जनों जल लेने पधारे, तब वहां पर देखते हैं एक कन्या तपस्या कर रही है। अर्जुन कहने लगे, अरे कन्या तुम्हारा क्या नाम है और तुम इतनी कठोर तपस्या कैसे कर रही हो? कन्या हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे अर्जुन, मैं सूर्य नारायण भगवान की पुत्री कालिंदी हूँ, मैं यमुना महारानी हूँ और मैं भगवान श्याम सुंदर को अपना प्राण प्रियतम बनाना चाहती हूँ, उनके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो सज्जनों भगवान ने कालिंदी को अपनाया है। भगवान का चौथे नंबर का विवाह यमुना महारानी के साथ में संपन्न हुआ। बोलो यमुना मैया की। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा जी राधे, राधे
भगवान का 5वां विवाह मित्रपंडा के साथ में संपन्न हुआ है। पहला विवाह रुक्मणी, दूसरा जाम्बुवती, तीसरा और चौथे नंबर का 5वां मित्रपंडा। ये उज्जैन के राजा विंद अनुविंद की बहन है मित्रपंडा। और सज्जनों, कौशल देश अयोध्या के राजा जिनका नाम था नग्नजीत, उनकी कन्या का नाम था नागनजीती, एक नाम और था सत्या। भगवान की 6ठे नंबर की जो पटरानी है उनका नाम है सत्या। 7वीं पटरानी का नाम है श्रुतकीर्ति और सज्जनों 8वीं पटरानी है लक्ष्मणा। ये सज्जनों 8 नाम प्रातः काल उठ करके जो भी इन 8 नामों का स्मरण करते हैं उनके घर में अष्ट लक्ष्मी प्रकट होती है। कभी घर में दुख दारिद्र नहीं रहता। एक बार और सज्जनों 8 पटरानियों के नाम अच्छे से याद कर लो। मान लो भूल भुलैया हो जाए तो आजकल तो ये सिस्टम चल रहा है। पहली पटरानी रुक्मणी जी, दूसरी जाम्बवती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी यमुना महारानी, 5वीं मित्रपंडा, 6ठी सत्या, 7वीं सज्जनों भद्रा और 8वीं लक्ष्मणा। ये सज्जनों 8 भगवान की पटरानियां हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो 1,00,000 कन्याओं से विवाह करूंगा। तो अब भगवान की 1,00,000 कन्याओं का संकल्प करके श्री शुक उवाच इंद्रेण यतशत्रेण हृदा कुंडल बंधुना रतामरात्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम् गिरिर्दुर्गैः शस्त्रदुर्गैः जलाग्निर्दुर्गमा मूर्ताशायुतैः घोरैः दण्डैः सर्वत्र आवृतम्। दोनों का लेना, सेल्फी लेना। भौमासुर ने संकल्प लिया 1,00,000 कन्याओं से विवाह करूंगा और कन्याओं को पकड़ पकड़ करके जेल में बंद कर देगा। एक बार दबाना। इसकी नगरी का नाम है प्राग्ज्योतिषपुर और इसकी नगरी के परकोटे सबसे पहले चारों तरफ पहाड़ का परकोटा है। फिर सज्जनों इसने सेना खड़ी कर रखी है। कोई पहाड़ कूद करके भी आ जाए तो सेना खड़ी है। कोई सेना को तोड़ दे उसके बाद में चारों तरफ पानी, जल का परकोटा, उसके बीच में टापू है। और सज्जनों मान लो कोई जल को भी पार कर दे तो चारों तरफ इसने करंट छोड़ रखा है, अग्नि का परकोटा है। और सज्जनों उसके बाद में मुर नामक राक्षस इसने बिठा रखा है। इसकी ताकत का सुखदेव जी कहते हैं ये इतना जबरदस्त है, वरुण देवता का छत्र ये छीन करके ले आया, माता अदिति के कुंडली ये छीन करके ले आया और जितने भी देवी देवताओं का मणि पर्वत है उसको भी इसने छीन लिया। बड़ा भयंकर राक्षस। 16,100 कन्याओं को इस राक्षस ने जेल में बंद कर दिया। अब तो सज्जनों
16,100 कन्याएं भगवान को पुकार लगा रही हैं। देखो भगवान करुणा निधान है, भगवान दया के सागर है, और जब हृदय से प्रभु को कोई पुकार लगाता है, भगवान उसकी पुकार को जरूर 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 श्रवण करते हैं। तम प्रविष्टा प्रियो वीक्ष नरवीरा विमोहिता। भगवान को पुकार लगा रही है, हे नाथ पधारो पधारो पधारो, अब हमारी लाज आपके हाथ में है। हे प्रभु, केवल हमारे रक्षक आप हैं, क्योंकि इस भौमासुर को कोई जीत नहीं सकता है। हे भगवान, हमारा तो अपहरण हो चुका है, हमको ये हलाल पलाक उठा करके लाया है, अब तो दुनिया वाले हमको स्वीकार भी नहीं करेंगी। 16,100 कन्याएं भगवान को पुकार लगा रही है। हम सभी प्रेम से प्रभु को बुलाएं, हे नाथ पधारो पधारो, हमारी लाज आपके हाथ में है,